तू तो बस आ बता के इतो दोनों टॉपिक तेरे समझ में आ रही है कुछ नहीं। सर जी विष कन्या क्या होती है? बस ये इतना ही कौन बेरोगे। प्राचीन समय में जैसे चाणक्य ने भी विष कन्या का उपयोग किया था घनानंद को नष्ट करने में। विष कन्या का अर्थ होता था ऐसी कन्याएं, बचपन में ऐसी कन्याएं तैयार की जाती थी जिन्हें जहरीले जानवर खिलाए जाते थे, सांप बिच्छू। ये जब वो जहरीले जानवर खाती थी तो उनके अंदर भी जहर उत्पन्न हो जाता था। फिर किसी राजा को मरवाना है, वो सुंदर कन्या होती थी, राजा उस पर मोहित हो गया, राजा जी ने उसे बुलाया कैफे के अंदर या जो भी, तो फिर वो क्या करती थी, राजा जी का बटको भर लेती। बटको समझोगे? उसके अंदर जहर होता था। क्यों? क्योंकि वो तैयार ही उसको इस तरीके से किया गया था। और वो होती थी विष कन्याएं, जो आजकल किसी नेताजी को भेज दे फिर उनका वीडियो वायरल करे, वो विष कन्याएं, तो उन्हें वो होते विष कन्याएं। ठीक है, प्राचीन समय में हुआ करती थी। आजकल बटको भरना काम कौन बच्चे और वो तो है। बताओ लो जी, आज हम भी आ गए। चलो बधाई हो भाई, तुम भी आए हो पार्थ। प्रिया नाम है कि तेरे गरारी को, तो प्रियापति हो गए तुम। ठीक है, वेश्या अलग चीज है, विषकन्या अलग है। भोड़ा वेश्या, वेश्या तो वो होती है जो अपने शरीर का व्यापार करती है, वो किसी को फंसाती नहीं, उन्हें फंसाने से कोई मतलब नहीं होता। विषकन्या वो होती है किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को फंसाने के लिए भेजा जाए और उसे नष्ट कर दिया जाए, फिर वो होती है विषकन्या। ठीक है, चलो आगे चलूंगी। बताओ अर्जुन के हो गए। जब अर्जुन को हो गया तो भाई कर्ण बच गयो, कर्ण बच गया। ऐसा कहते हैं कि कर्ण भगवान सूर्य का पति था, सूर्य का पुत्र था। वैसे तो ये कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। ठीक है, कुंती के पति का क्या नाम था? पांडु। इसलिए पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है। लेकिन कुंती को एक दुर्वासा ऋषि थे, कहते हैं कि उन दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया। दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी कुंता, ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले वाह कन्या क्या सेवा की, बता मांग, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तुम जाप कर। जब तुम उस मंत्र का जाप करके जिस भी देवता का नाम लेगी वही देवता प्रकट हो जाएगा और उसी का तेरे पुत्र हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है। तो फिर एक दिन कुंती ऐसी बैठी थी, उस समय तक विवाह हुआ नहीं था, और ऐसे खिड़की में से सूर्य भगवान दिख गए। उसने सोचा कि महाराज जी ने जो मंत्र दिया उसका प्रैक्टिकल तो कर ले कि सही है कि गलत है। कुंती ने वो मंत्र बोल दिया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए, तथास्तु। कुंती बोली महाराज गलती होगी, मैं कुंवारी हूं। बोल ना 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 ना। तब कहते हैं कि पुत्र जो उत्पन्न हुआ था सूर्य से वो कर्ण था। अब वो कुंवारी होने की वजह से, लोकलाग की वजह से कर्ण को पानी में बहा दिया था, जिसे एक दूसरी महिला थी राधा, उस राधा ने उसे पाला, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। तो राधे जब पूछे तो कृष्ण मत कर देना, राधे किसका पर्यायवाची है? सर सही में मंत्र हो, चुप गाड़ पाओगा ही मन, चुप रो पढ़ लियो। हाँ जी,